तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शन भारत पर बरसाना शुरू कर चुका है और ये पहली बार देखा जा रहा है जब भारत के एक्सपोर्टर्स को रोकने की कोशिश की जा रही है और भारत की ग्रोथ रेट को रोका जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि पहली बार है जब यूरोप ने भारत की एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दिए हैं। अब इससे होगा क्या कि गुजरात में जो भारत की ये रिफाइनरी है, नायरा रिफाइनरी, यह यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट्स, और यह सीधा सीधा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट्स तो पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर भारत ने एक्सपोर्ट करी है तो वह है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बेसिकली कच्चा तेल, और जो भारत में आता है रसिया से या फिर यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, यहाँ से कच्चा तेल भारत में आता है और भारत में जो रिफाइनरीज हैं यहाँ पर कच्चा तेल डाला जाता है और उसके बाद पेट्रोल, डीजल और वेरियस अदर केमिकल्स, यह सब हम उस कच्चे तेल का बनाकर दुनिया भर में बेचते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में इसको बेचते हैं। अब इससे देखिए भारत ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू अर्न किया है, और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हम जो एक्सपोर्ट करते थे वे जाते थे यूरोपियन देशों में। अब जो यह सैंक्शन लगा दिए गए हैं, यह पहली बार हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन सीधा इंडियन रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। अब इससे होगा क्या कि गुजरात में जो नायरा रिफाइनरी है, इससे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुछ भी अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो यूनियन देश उस एक्सपोर्ट को वह अपने देश में एंट्री बैन कर देंगे, और इससे पहले कभी भी यूरोप ने ऐसा नहीं किया। यह पहली बार है जब सीधा सीधा भारत की एक रिफाइनरी को किया जा रहा है टारगेट। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, और मेन इसमें यह है कि सबसे चिंता का विषय यह है कि अगर ये सबके लिए एक ट्रेंड बन गया है कि भारत की इकोनॉमी को अगर नुकसान पहुंचाना है, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उनको नुकसान पहुंचाना है तो सीधा भारत की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट करो। अब लगता है ये एक ट्रेंड बन गया है। अगर ये ट्रेंड बन गया है तो इससे डेफिनेटली भारत को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। अब दोस्तों, सवाल है कि गुजरात की नायरा रिफाइनरी है, स्पेशली इसी को ही क्यों सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रसिया का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। जो नायरा एनर्जी लिमिटेड है, जो पूरी कंपनी है, इसमें 49.13% स्टेक है रसिया का, मतलब रसिया की सरकारी ऑयल कंपनी का, जो RSN है। RSN ने नायरा एनर्जी को काफ़ी इक्विपमेंट दिए हैं, काफ़ी हद तक इनको टेक्नोलॉजी बताई गई है कि किस तरीके से आप जो रसिया का कच्चा तेल है इसको आप रिफाइन कर सकते हो और इसके बाद दुनिया भर में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इससे हो क्या रहा था, इससे भारत को भी फायदा हो रहा था और रसिया को भी फायदा हो रहा था। तो यूरोपियन यूनियन ने इस रिफाइनरी को टारगेट किया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा ओनरशिप थी रसिया की। हालांकि मेजॉरिटी ओनरशिप रसिया के पास नहीं थी। मेजॉरिटी ओनरशिप से जैसे आप जानते ही होंगे कि 51% पर मिलती है, या फिर 50% से ऊपर जब स्टैक होता है तब मिलती है। अब तो बिना मेजॉरिटी ओनरशिप के भी अगर इनको कहीं पर भी अगर किसी भी रशियन सरकारी कंपनी का ट्रेस भी मिल रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब सीधा सीधा उन्होंने रिफाइनरीज पर सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों, भारत यह नहीं सहेगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक इंडिया की जो इंटरनल इश्यूज है कि हम लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, हमारे देश में हम एक प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इंटरवेंशन है। तो भारत ने सीधा सीधा बोल दिया है कि डबल स्टैंडर्ड दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आज भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। यह कहा है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन एक दोपहर में उतना ऑयल परचेज करता है जितना रसिया से भारत एक क्वार्टर में करता है, मतलब कि 3 महीने के अंतराल में।
मतलब कुल मिला के ये है कि एक दोपहर में यूरोपियन यूनियन इतना परचेज कर लेता है रसिया से ऑयल जितना भारत 3 महीने में करता है। देखो भारत में टोटल रिफाइनरीज हैं ही कितनी, टोटल 23 से 24 के आसपास है, जिसमें नंबर 2 पे नायरा एनर्जी रिफाइनरीज है और इसी में रसिया का 49.13 का स्टैक है। अब दोस्तों एक ही रिफाइनरी थी भारत की जहां पर रशियन गवर्नमेंट का स्टैक था, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि यूरोप ने न पहले बार ऐसा इकोनॉमिक शस्त्र इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ, जिसको यूज करने के लिए कल को वो कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। अब जैसे बाकी जो हमारी रिफाइनरीज हैं जामनगर या फिर बीना रिफाइनरीज, बिल्कुल यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट का कोई भी स्टेक नहीं है, मगर मान लीजिए कल को रसिया से कच्चा तेल भारत परचेज करता है और इनमें से किसी भी एक रिफाइनरी में जो वो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल डीजल वगैरह उसका हम बना देते हैं। अब यूरोपियन यूनियन को कहीं से पता लग जाता है, बिल्कुल लाइव डाटा उनको मिल जाता है कि यह कच्चा तेल रसिया का आया है और यहाँ पर और इन रिफाइनरीज में इसको प्रोसेस करके रिफाइन किया जा रहा है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं यह बनाए जा रहे हैं। उस केस में एक बार को यूरोप यह भी तर्क लगा सकता है कि हम इन सब पर रिफाइनरीज पर भी बैन लगा देंगे, सैंक्शंस प्रतिबंध या फिर प्रतिबंध लगा देंगे। तो यह भी बहुत ज़्यादा कड़े सीधा यूरोपियन मार्केट का एक्सेस बंद हो जाएगा। तो अगर ये लोग सब चीज़ों पे अगर ये सैंक्शन लगा देते हैं तो इससे होगा क्या, जो हम यूरोप में सेल करते थे वो सब हमारा एक्सेस बंद हो जाएगा सेल का, एक्सपोर्ट का। यह सिर्फ रसिया को रोकने के लिए नहीं किया जा रहा, इसमें ये बताएंगे कि हम रसिया को हम रोकना चाहते हैं और जिससे रसिया के पास पैसा ना पहुंचे और यूक्रेन पे जो आक्रमण हो रहा है वो सब रुक जाए। बट जो एक्चुअल गोल लग रहा है मुझे, यह चाहते हैं, ये कहीं इनको डर है कि जो भारत की प्रोग्रेस है, भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है यूरोप में, तो यह कहीं ना कहीं बाधा डालना चाहते हैं। जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम ये लोग खड़ी करना चाहते हैं। और अभी तो देखो शुरुआत है, मान लीजिए जो रसिया सैंक्शन एक्ट यूएस पास करने में लगा है, अगर वह पास हो जाता है तो आप कह लीजिए कि यूएस से भी सैंक्शन की बारिश होना शुरू हो जाएगी इंडिया के एक्सपोर्ट को हिट कर सकती है बहुत ही बुरे तरीके से। अब अगला सवाल ये है कि क्या रसिया की जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होनी थी भारत में वो अब रुक जाएगी। देखिए भारत का हर तरफ से यहाँ पर लॉस हो रहा है और एक तो एक्सपोर्ट हमारी जो डिस्टेंशन थी एक रिफाइनरी की वह ब्लॉक कर दी गई है। बाकी रिफाइनरीज पर ये क्या प्रतिबंध लगाएंगे फ्यूचर में या क्या करेंगे वो पता नहीं है, क्योंकि जो इनकी भाषा है वो तो ऐसे ही है कि 50 दिन का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से यह इशू सॉल्व करो, जल्दी से पुतिन को कॉल करो और बोलो कि सीज फायर करवाएं यूक्रेन में। अगर वो नहीं होता है तो उसके बाद जो भी कंट्रीज रशियन ऑयल परचेज कर रही हैं सब पे लगा देंगे ये सैंक्शन। इस मूव से देखिए यूरोप में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि भारत से जो यह सस्ता पेट्रोल डीजल पहले इंपोर्ट करते थे वह अब आ नहीं पाएगा। अब देखो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है महंगाई सीधा इससे बढ़ने वाली है। भारत में इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो रसिया ने $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा था भारत के ऑयल सेक्टर में। इसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट यह है कि गुजरात की जो रिफाइनरी में की गई थी। इसके अलावा भी देखिए 2024 में रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी कि पुतिन इंटरेस्टेड है कि भारत में इतनी सारी रिफाइनरीज हैं, रसिया के पास कच्चा तेल है, तो रसिया बिलियंस ऑफ डॉलर भारत में निवेश कर सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेरियस रिफाइनरीज को हम और भी अपग्रेड कर सकते हैं। उनकी जो कैपेसिटी है ऑयल को रिफाइन करने की वो हम बढ़ा सकते हैं और कई तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली जो अभी करंट जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है यह देखते हुए लगता नहीं है कि यह हो पाएगा, और काफ़ी हद तक आप कह लीजिए यूक्रेन रसिया का जो सीज फायर हो जाता है तो उस केस में रसिया 30 से 40 बिलियन डॉलर भारत के ऑयल सेक्टर में निवेश कर लेता। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा मानना तो यह है कि अगर यूक्रेन रसिया के बीच युद्ध विराम हो जाता है तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। ये सबके लिए ही अच्छा है, यह रशियंस के लिए बहुत अच्छा है, यूक्रेन के लिए अच्छा है और खासकर भारत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे इंडिया और रसिया ट्रेड कर पाएगा और रसिया पे जो सैंक्शन है वो थोड़े कम हो जाएंगे।
रिसेंटली द गार्डियन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ये एक पूरा एनालिसिस था कि 5 दिन पुराना है, जहां पर वो कहते हैं कि यूक्रेन को ऐसे भविष्य के लिए तैयार रहना होगा जहां पर कोई सीज फायर होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि यूक्रेन रसिया वॉर हो सकता है कि 1 दशक तक आने वाले समय में चलता ही रहेगा, कोई भी सीज फायर नहीं होगा। और ये कई देशों के लिए और भारत के लिए कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है। बट रसिया कई बार बोल चुका है या आज के समय में एक वॉर इकोनॉमी बन चुके हैं। अगर यह वॉर चलती है तो रसिया इस चीज के लिए तैयार है। अभी तो ये बस यूरोप के सैंक्शन आए हैं, अब देखना होगा कि यूएस क्या सैंक्शन लगाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ में क्या सोचते हैं तो मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं दोबारा आपको नए अपडेट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।